नमस्कार दोस्तों आज आपको बहुत ही अद्भुत जानकारी देने वाला हूँ जो कि बहुत आवश्यक है जानना। होता क्या है कि घरों में अक्सर आप देखेंगे कि चप्पलें किसी वजह से पैर लगने से टेढ़ी हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं इस तरह से। तो ये क्या दुष्प्रभाव देती हैं वो आपको बताने वाला हूँ, और साथ में बताने वाला हूँ जिस व्यक्ति के चप्पल या जूते इस तरह से टेढ़े पड़े होते हैं वो उस व्यक्ति के जीवन पे क्या प्रभाव डाल सकते हैं। दोस्तों ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जानना, क्योंकि अमूमन हमारे घरों में हमारे पैरों से ही कभी पैर लग गया तो चप्पल टेढ़ी पड़ी है, तो ये दुष्प्रभाव लेके आता है, नेगेटिविटी लेकर के आता है और उस व्यक्ति के जीवन में रुकावटें लेके आता है। अब विस्तार से बताता हूँ आपको कि इसके क्या क्या दुष्प्रभाव हैं और क्या क्या नुकसान होते हैं जिस व्यक्ति की वो चप्पल होती है और या जूते होते हैं, या घर के बड़े बुजुर्ग के अगर चप्पल जूते इस तरह से टेढ़े हो जाएं या टूटने फटने लगें या फटने लगें, टूटी चप्पल पहन रहे हैं तो उसके क्या नेगेटिव प्रभाव हैं। ये सारी चीज़ें अभी आपको बताता हूँ मैं इस वीडियो में। पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों कि अगर घर में किसी यंग व्यक्ति की चप्पल इस तरीके से टेढ़ी हो जाए, बार बार अक्सर टेढ़ी पड़ी मिलती हो, तो इसके क्या नेगेटिविटी है। दोस्तों जिस व्यक्ति की चप्पलें बार बार अपने आप आपको जब भी आप देखेंगे उसकी एक चप्पल टेढ़ी मिलेगी, पलटी हुई मिलेगी, इसकी नेगेटिविटी ये होती है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में बार बार रुकावटें आती हैं। ये चीज़ें आप जानते भी होंगे, घर में भी बातें होती होंगी, यार चप्पल टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, चप्पल सीधी कर दो, चप्पल टेढ़ी पड़ी है। ये दोस्तों ये केवल भ्रम वाली बात नहीं है, जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं वो सच है। और ये ऐसा शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि घर का जो बड़ा बुजुर्ग है उसकी चप्पल तो कम से कम, जो कमाने वाला शख्स है, जो कमाने वाला व्यक्ति है घर का, उसकी चप्पल कभी भी टेढ़ी या जूते फटे हुए नहीं होने चाहिए, और चप्पलें टूटी या फटी या सिली हुई नहीं होनी चाहिए, रिपेयर की हुई। दोस्तों उसके पीछे लॉजिक ये होता है कि ये हमारे ग्रहों को प्रभाव, जो शुभ प्रभाव है वो कम करता है, हमारे जीवन में संघर्ष को बढ़ाता है। और आपने सुन भी रखा होगा कि घर में झगड़े बढ़ जाते हैं। आपके एक बड़े नाना नानी दादा दादी ने ज़रूर बताया होगा आपको कि चप्पल टेढ़ी होती है तो घर में झगड़े पड़ जाते हैं। दोस्तों ये केवल कोरी, अगर बोलूँ तो कोरी बकवास नहीं, ये सच है कि वाकई ही घर के अगर जिस व्यक्ति की चप्पलें इस तरह से टेढ़ी पड़ी होती हैं उस व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। अगर वो घर का पुरुष है जो कि कमाने वाला शख्स है, अगर उसके जूते आपको बार बार ऐसे पलटे मिलते हैं, ये प्रभाव राहु का भी होता है कि उसके जीवन में पलटने का मतलब कि वो अपने जीवन में आगे बढ़ने की जगह वो पीछे की तरफ मुड़ता है, मतलब वो उसकी सफलता की जगह उसको विफलता मिलनी शुरू होती है। ये एक सूचक है। आपको लगता है कि ये मामूली सी बात है, हमारा आपका पैर लग गया और वो चप्पल मुड़ गई, पलटी हुई है। नहीं दोस्तों, आप देख लीजिए जिस व्यक्ति के जीवन में संघर्ष ज़्यादा होगा, जो बहुत मेहनत करते होंगे, बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हैं, उनके एक तो चप्पलें जूते बहुत जल्दी फटते हैं, बहुत जल्दी फट जाएंगे। और वो सिले हुए पहनेगा या तो उसके मतलब घर में चप्पलें आएंगी, लेकिन उस व्यक्ति के जिसके जीवन में संघर्ष ज़्यादा है उसकी चप्पलें जल्दी फटेंगी, जूते जल्दी फटेंगे। अमूमन आपने देखा होगा कि स्कूल के बच्चों के, कुछ बच्चों के जूते बहुत जल्दी फटते हैं। वो बार बार शिकायत करते हैं कि मम्मी मेरे जूते फट गए, पापा मेरे जूते फट गए, नए ला के दो। तो मम्मी पापा उस बच्चे को डांटते हैं कि बाकी लोगों के तो नहीं फटते, हम भी थे, हमारे जूते चप्पलें तो आज तक नहीं फटी, हम लोग तो पूरा साल सीज़न चलाते थे, तुम्हारे जूते कैसे फट गए। तो दोस्तों ये उस बच्चे की गलती नहीं है, गलती ग्रहों की है। जब कुंडली में राहु की स्थिति ख़राब होती है तो चप्पलें और जूते जल्दी फटते हैं। और दूसरी चीज़ ये, अगर संघर्ष जीवन में ज़्यादा होता है तो चप्पलें अपने आप टेढ़ी होती हैं। और अगर घर के बड़े बुजुर्ग, जैसे आप देख रहे हैं ये किसी बड़े बुजुर्ग की चप्पल मैंने दिखाई आपको, अगर घर के बड़े बुजुर्ग की चप्पल इस तरह से टेढ़ी हो तो उसको स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं बढ़ जाती हैं और वाकई ही घर में झगड़े बढ़ते हैं। तो अगर आप कभी भी घर में देखें इस तरह से जूते चप्पल पलटे हुए तो तुरंत सीधा करें, और फटे जूते चप्पल तो कभी भी ना धारण करें, तुरंत उसको बाहर, घर से बाहर निकालें। ये आपके जीवन में संघर्ष बढ़ाएगा और
धनहीनता मतलब धन की कमी रहेगी, घर में बरकत नहीं होगी। आप मेहनत बहुत करेंगे लेकिन आपको जितना उससे मिलना चाहिए, मतलब आप अपने जॉब में हो, आप अपने व्यापार में हो, आप दोस्तों अब व्यापार की बात आई तो एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि जिनके जूते चप्पल फटे होते हैं, चिरे होते हैं, और आप समझ लीजिए दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, तो दोस्तों आप दुकान खोल सकते हैं, आप दुकान में स्टॉक भर सकते हैं, लेकिन कस्टमर आपका भाग्य लेकर के आता है। मेरी बात को समझ रहे होंगे आप कि आप दुकान खोल सकते हैं लेकिन उसके अंदर जो कस्टमर चढ़ता है वो आपके भाग्य से चढ़ता है। तो फटे जूते चप्पल ये राहु, खराब राहु की निशानी है, संघर्ष करवाने की निशानी है। धनहीनता और धन के लिए पुरुषार्थ करना, केवल पुरुषार्थ करना और न्यून मात्रा में, कम मात्रा में धन आपके जीवन में आए, वो उसका कारक बनता है। तो अगर आपको कभी भी चप्पलें इस तरह से टेढ़ी नज़र में आए, जूते टेढ़े नज़र में आए, फटी चप्पलें हैं, तो तुरंत या तो उसको सीधा करके रखिए, और अगर फट रही हैं तो तुरंत बदल दीजिए, तुरंत उसको बाहर फेंकिए, तुरंत दूसरे लाइए। मैं नहीं चाहता कि किसी के जीवन में भी संघर्ष इतना ज़्यादा हो कि वो टूट जाए। आज के समय में व्यक्ति मेहनत करता है लेकिन अगर उसके बाद उसका पुरुषार्थ का फल ना मिले, धन ना मिले, तो मन और टूट जाता है। तो दोस्तों ये छोटी छोटी बातें हैं जो घर में हम लोग अनजाने सा हम लोग नहीं ध्यान देते, कहते हैं ये छोटी सी बात है, लेकिन दोस्तों ये आपके लिए, आपको पता नहीं था इसलिए ये छोटी सी बात है। ये बहुत बड़ी बात है और देखने में छोटी लगती है क्योंकि हम लोगों को अज्ञानता, हमारे को पता नहीं होता कि ये हमारे राहु को कितना दुष्प्रभाव दे रही हों। तो कभी भी फटी चप्पल, जूते इस तरह से आपके घर में हो तो तुरंत हटाइए, उसको बाहर निकाल दीजिए। और फटे मोजे, एक बात और बताना चाहूँगा, फटे मोजे भी बहुत से लोग फटे मोजे पहन करके अपने व्यापारी जो प्रतिष्ठान पे जाते हैं, दुकानदार या यंग उम्र के जो बच्चे हैं, उनको भी फटे मोजे कभी भी मत पहनने दीजिए। फटे मोजे भी दुर्भाग्य का कारक बनते हैं, कारण बनते हैं। तो दोस्तों भाग्य को बढ़ाइए, दुर्भाग्य को मत बढ़ाइए। 30, 40, 50 रुपए में जराबों का जोड़ा नया आ जाता है। फटे जराबों का मतलब संघर्ष ज़्यादा। दोस्तों ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट काउंट करती हैं कि ये छोटी छोटी बातें अगर आप फॉलो करेंगे, ध्यान रखेंगे, तो संघर्ष कम होगा, धन ज़्यादा कमाएंगे। तो आज के समय में धन आना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण दूसरा भी वीडियो लोड करने जा रहा हूँ कि किसी भी महिला की पैरों की जो सेकंड वाली उंगली होती है वो लंबी होती है तो उसका जीवन कैसा होता है, उसके बारे में नया एक वीडियो मैं बहुत जल्दी जारी करने जा रहा हूँ। उस वीडियो को अवश्य देखिएगा। और ये वीडियो अगर आपको आपकी नॉलेज को बढ़ा पाया हो तो इसे अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन अवश्य दबाइए ताकि जितने भी नए नए वीडियोस नॉलेज वाले लोड करूं वो सब आप तक पहुंच सके। आज के इस वीडियो में इतना ही। नए विषय के बारे में मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।